आज भी मौजू है बहुत ख़ास, क्योंकि मकसद की तलाश हम सबको रहती है। इसीलिए हम बात करेंगे आज मकसद और मकसद के तायुन के बारे में। टॉपिक पे इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली शाह साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, इसके अलावा पब्लिक स्पीकर है और राइटर भी हैं। मैं इसी तरह सुमेरा आ रहा था, तो मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को हम लिस्ट करें ताकि जो लोग, जो नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो एक लिस्ट बना लें, ठीक है ना। मैं उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे के जाना चाहता हूँ कि अगर आप गोल सेटिंग करना चाहते हैं तो क्या ऐसे इकदाम आप करें कि आपकी जो ज़िंदगी के गोल है ना वो सेट हो जाए। अचीव करना एक बात की बात है, पहले गोल सेटिंग आती है सबसे पहले। तो आप कोई भी गोल सेट करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप देखें कि क्या आपका गोल प्रिसाइज है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने गाड़ी लेनी है, कौन सी, विच मॉडल, विच कलर, ठीक है ना, प्राइस क्या होगी उसकी। सबसे पहले अपना जो गोल बनाना है उसको प्रिसाइज करना है आपने, कि उसको बयान करना है आपने कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या पढ़ना चाहते हो। मैं जिम करना चाहता हूँ, भाई क्या जिम करना चाहते हो। मैं अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ, कहाँ नौकरी करना चाहते हो, किस फील्ड में नौकरी करना चाहते हो। मैं एक स्टार पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, भाई स्टार पॉलिटिशियन किस तरह का स्टार पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, कितनी एफर्ट चाहिए उसके। ये सब चीज़ें सबसे पहले अपने मकसद को प्रिसाइज करें, अपने मकसद को बयान करें सबसे पहले। जब तक आपके पास आपका मकसद बयान नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने कहा कि मैंने गाड़ी लेनी है, अब मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी लेनी है, किस मॉडल की लेनी है, उसके लिए पैसे कितने चाहिए। तो जब तक ये नहीं पता था वो गाड़ी मिल नहीं सकती मुझे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो भी हमारे नाजरीन है जो अपनी गोल सेटिंग करना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो चाहे मजहबी तौर पे हो, माशरती तौर पे हो, इखलाकी तौर पे हो, ठीक है। अब रमज़ान शुरू हो गया है, किसी लोगों ने रमज़ान के लिए गोल सेटिंग करनी है कि हमने अच्छे अच्छे अमाल करने हैं, उन पे भी ये तरीका अप्लाई होगा। सबसे पहले देखें कि आपका जो गोल है वो प्रिसाइज होना चाहिए, कि उसको बयान करना है। आपने मदद करनी है। किन की मदद करनी है? यतीमों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है, मोहल्ले वालों की मदद करनी है, रिश्तेदारों की मदद, किनकी मदद करनी है भाई, किनके लिए आसानियां बांटनी है आप लोगों ने। ईद पे जाकर सबसे पहले किससे मिलना। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी तो करते हैं ना कि अपनी सलाहियतों से बढ़कर वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, यानी उनकी सलाहियत कुछ है, बहुत कम है, लेकिन उनका मकसद जो है वो उनकी सलाहियत से ज्यादा है। तो उन लोगों के बारे में उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? डेफिनेटली इसमें जो दूसरा पॉइंट मैं ऐड करूंगा, पहला पॉइंट तो प्रिसाइज हो गया आपके गोल का। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका गोल रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। आपका गोल इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, आपका गोल रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा गोल सेट कर लेता है, मैंने चांद पे पैदल जाना, तो मेरा ऐसा मुमकिन, मैंने चांद पे पैदल जाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं मार्स पे इस साल घर बनाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो गोल है वो रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने वाले लोग हमेशा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक बात को कनेक्ट करूँगा। एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि ज़्यादातर जो लोग इमेजिनरी चीज़ें देखते हैं, इमेजिनरी मूवीज़, इमेजिनरी कार्टूनिज्म, इमेजिनरी ड्रामा सीरियल देखते हैं, उनकी जो असल ज़िंदगी होती है वो अच्छी नहीं होती। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब रियलिटी और इमेजिनेशन आपस में टकराती है ना, तो बंदा स्टक हो जाता है। आपका जो गोल होना चाहिए ना, वो रियलिटी बेस होना चाहिए। रियलिटी के बगैर आपके जो गोल है उसकी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक मैं चीज़ और ऐड करूँगा कि कई लोग तो अपनी इस्तिताअत से बढ़कर, जैसा आपने कहा कि उनमें ताकत इतनी नहीं होती, लेकिन वो गोल बड़ा सेट कर लेते हैं। कई लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं कि उनमें इस्तिताअत होती है लेकिन वो खुद को काबिल नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल काबिल नहीं समझते, मैं टॉप करूँगा, फिर वो कहते हैं मैं टॉप कर ही नहीं सकता, मैं कैसे स्टडी में टॉप करूँगा। आपने खुद को किसी से कम नहीं समझना, ठीक है ना। मुमकिनात की तरफ तवज्जो देनी है, लेकिन ऐसी चीज के पीछे नहीं भागना जिसकी कोई भी बुकत या जिसकी कोई भी एक जिस्म नहीं है, जिसका कोई भी। हवा में तीर नहीं चलाने, हवा में जो तीर है वो हमेशा आपको या दूसरे को नुकसान देंगे। बिल्कुल जी, हवा में जो तीर है वो आपको और दूसरे को हमेशा नुकसान देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही है काशिफ अली शाह साहब से, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये खत्म हुआ था। शाह साहब, और यहाँ पे मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा कि आप जब भी कोई गोल बनाओ ना, वो पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए। पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए। आप कभी भी ये गोल मत बनाओ कि मैं इस साल कंगाल नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं इस साल नौकरी नहीं छोड़ूंगा। ये नेगेटिव टर्म है तो गोल, लेकिन नेगेटिव स्टेटेड है।
हमेशा जो गोल बनाएं वो पॉजिटिव स्टेटेड बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाकर लिखता हूँ कि मुझे इमरान खान को नहीं देखना, तो आपका गूगल आपकी सारी गैलरी इमरान खान से भर देगा। ऐसे ही है कि नहीं, आप लिख दें कि डोनाल्ड ट्रम्प मुझे ना दिखाओ, तो आपको सब कुछ नजर आएगा डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। एज इट इज आपका माइंड, अपने माइंड को कहो मैंने इस साल कंगाल नहीं होना है, वो सिर्फ उस टर्म को यूज करेगा। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए। अब नंबर 4 में इसमें ये चीज ऐड करूंगा कि आपका जो गोल है ना उसका एविडेंस हमेशा आपके यहाँ पे होना चाहिए। उसका एविडेंस वो किसी को नजर नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको नजर आएगा। मैं कहता हूँ कि मैंने एक राइटर बनना है, तो राइटर बनने से पहले जब मैंने गोल सेट किया तो मुझे मेरी किताब नजर आ जानी चाहिए थी। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, तो मुझे वो कामयाबी की वीडियो, वो आवाज सुनाई देना शुरू कर देनी चाहिए थी। ठीक है, तो अपने सामने वो जो आपका स्केच है वो सामने साफ नजर आना चाहिए। कभी भी कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें कि बिल्ली भाग जाएगी, बिल्ली नहीं भागेगी। ठीक है, बिल्ली नहीं भागेगी। और इसमें लास्ट पॉइंट मैं एक ऐड करके मैं इस गुफ्तगू को पाक करूंगा ताकि हम अपनी नेक्स्ट गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ सकें कि अपना मकसद का तयन करते हुए, अपनी गोल सेटिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो गोल है ना वो डिजायरेबल होना चाहिए। वो माशरती असूलों के एन मुताबिक होना चाहिए। ये गोल नहीं बना लेना कि हमने बैंक लूटना है, इस साल बैंक लूटना है। अब देखें ना, बैंक लूटना ये प्रिसाइज भी है, ठीक है, पॉजिटिवली स्टेटेड भी है, ठीक है, और ये रियलिटी बेस्ड है मुमकिन, लेकिन ये डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, ये माशरती कवानीन की पासदारी नहीं करता, माशरे के कानून नहीं टूटने चाहिए आपके इस काम से। ठीक है, गोल बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि ये 5 चीजें आपके गोल में मौजूद हैं। क्या आपका गोल प्रिसाइज है? क्या आपका गोल पॉजिटिवली स्टेटेड है? क्या डिजायरेबल है आपका गोल? क्या आपका जो गोल है उसका एविडेंस आपके माइंड में मौजूद है? और क्या आपका गोल जो है वो रियलिटी बेस है? अगर ये 5 खूबियां आपके गोल के अंदर मौजूद है ना, तो इसका मतलब है कि आप जिस गोल पे हो वो आपका राइट गोल है।